हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं OCM ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट 6 चैप्टर चल रहा है हमारा 11th स्टैंडर्ड का। तो चलिए फटाफट देखते हैं फीचर्स ऑफ KVIC। ओके, अगर पहले की वीडियोस आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी के लिंक्स मिल जाएंगे। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा इस चैनल को, ताकि ये चैनल भी ग्रो हो जाए और आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल जाए। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो पहला है फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स। पहला उन्होंने दिया है रूरल डेवलपमेंट। अभी रूरल डेवलपमेंट का इसमें क्या है उन्होंने दिया है, चलो देखते हैं। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री एंड मोस्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज रिसाइडिंग इन रूरल एरिया। अभी देखिए, जब से आप समझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स वगैरह स्कूल में पढ़ते होंगे, तभी से आपको ये बिल्कुल समझा दिया गया है आपके टीचर्स ने कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। मतलब हमारा बेसिक काम काज जो है, हमारा बेसिक जो इंसान है, जो किसे माना जाता है, फार्मर्स को मोस्टली, और उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है जिससे उनका गुजारा होता है, तो वो क्या है, फार्मिंग और एग्रीकल्चर से होता है। मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो फार्मिंग करते हैं। ओके, जिसे हम एक्चुअल इंडियन कहेंगे, या फिर बाबा मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ पीपल, ज़्यादातर जो हिस्सा है कंट्री के पॉपुलेशन का, वो खेती बाड़ी, खेती वगैरह करते हैं, जिसे एग्रीकल्चर कहा जाता है। इसीलिए हमारे कंट्री की ही पहचान हो गई है दैट इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन का बहुत सारा हिस्सा इज रिसाइडिंग इन रूरल इंडिया। मतलब बहुत सारे लोग जो है, काफी सारा तबका, हमारा क्वांटिटी ऑफ पीपल कहाँ पर रहते हैं, रूरल मतलब क्या, विलेज। ओके, विलेज एरिया में बहुत सारा हमारा पॉपुलेशन वहां पर बसा हुआ है, और वहां के गांव के लोगों का मेन काम काज होता है एग्रीकल्चर। आगे देखते हैं। Now KVIC is the primary organization which plays an active role in the development of rural India। अभी KVIC जो है ना, वो एक बहुत ही ज़्यादा प्राइमर बोले तो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा लेवल पे बोलेंगे, या इम्पोर्टेंट बोलेंगे, या हाई लेवल बोलेंगे। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? जो विलेज एरिया है वहाँ के डेवलपमेंट के लिए। ओके, आगे देखते हैं। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसीलिए अब देखिए, कंट्री का ज़्यादातर हिस्सा जो है, पॉपुलेशन जो है, वो कहाँ रहता है, रूरल एरिया में, मतलब गांव वगैरह में रहता है। उन लोगों का मतलब इंडिया लोगों के मैक्सिमम लोग गांव में रहते हैं, इसीलिए उनका एग्रीकल्चर जो है वो एक मेन सोर्स ऑफ इनकम बन गया है। अब जैसे जो एग्रीकल्चर है उसको ज़्यादा, जो हम बोलेंगे कि उसे एक एक्सपोजर मिल गया है, इसीलिए यहाँ पर जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री है, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी के लिए। ओके, बिकॉज मैक्सिमम लोग उसी में इन्वॉल्व है। लोग जहाँ पर इन्वॉल्व रहेंगे वहीं से हमारी ज़्यादातर इकोनॉमी चलेंगी, और उसे देख रेख का काम कौन करता है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। ओके, आगे देखते हैं। ऑब्वियसली यही हो जाता है ना, जहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे, जहाँ पर ज़्यादा उस चीज़ में काम किया जाता है, उससे रिलेटेड जो काम करता है सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक रोल इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है। आगे देखते हैं। इंडियन इकोनॉमी पर्टिकुलरली इन द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज, मतलब गांव खेड़े के डेवलपमेंट के लिए भी ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज जो है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आगे देखते हैं। KVIC facilitates proper utilization of natural resources। अभी ऐसा क्या काम करती है ये KVIC या फिर खादी विलेज इंडस्ट्री, जिसके वजह से इनका रोल इतना इम्पोर्टेंट हो गया, वो देखेंगे अभी हम इस पॉइंट में, रूरल डेवलपमेंट में। ओके, ये लोग क्या करते हैं, इट फैसिलिटेट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन रूरल इंडिया फॉर जनरेटिंग इनकम फॉर द रूरल मासेस। वो क्या करता है KVIC,
जो नेचुरल रिसोर्स है, बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन सही चीज को सही जगह लगाओगे तभी तो सही रिटर्न्स आएगा। और कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनको इस चीज का आइडिया नहीं होता, लेकिन जो केवीआईसी है वो अपने टैक्टिक्स और एक्सपीरियंस्ड लोगों का नॉलेज और उनकी पढ़ाई का इस्तेमाल करवा के, उनका नॉलेज और उन्होंने जो कुछ पढ़ा होगा उसका इस्तेमाल करके वो लोग क्या करते हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है जो ऐसे ही पड़े पड़े खराब हो रहे हैं, या फिर ह्यूमन रिसोर्स भी हो गया, वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है, उन लोगों को सही तरह से सही जगह पे काम दिलवाया जाता है, या फिर उस चीज का सही जगह पे उपयोग किया जाता है। उसके वजह से क्या हो जा रहा है, इसी बहाने ये जो रूरल इंडिया है ना, वो जनरेट कर पा रहा है क्या, इनकम। कहाँ पर, फॉर रूरल मासेस। बोले तो मासेस का मतलब होता है गांव का पॉपुलेशन। ओके, इट ऑल्सो प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ टाइनी कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। अभी जो ये केवीआईसी है, जिसे हम खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कहते हैं, ये सिर्फ एग्रीकल्चर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो और भी जगह पर ध्यान देते हैं, जैसे कि टाइनी मतलब छोटी छोटी, ओके, कॉटेज इंडस्ट्री हो गई, जो हैंड से बनी हुई चीजें लोग बना के सेल करते हैं, टोकरी हो गया, टोकरी वगैरह बनाते हैं ना लोग, वो हो गया। फिर हैंड से बनी हुई चादर वगैरह कुछ भरने का काम करते होंगे लेडीज लोग, वो हो गया। मतलब हाथ से बनी पर्स वगैरह जो भी बनाते होंगे, हाथ से बनी हुई चीजें। ओके, तो उन लोगों को भी वो आगे प्रमोट करते हैं, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस जिसे हम कहेंगे, जो कि रूरल एरियाज में होते हैं। आई होप आपको इस पॉइंट का सभी तरह से क्लेरिफिकेशन हो गया होगा। समझ गया है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैम हमको समझ गया, नहीं समझा है तो भी कर दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। आगे देखते हैं, फटाफट अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करती जाइए और कमेंट करते जाइए जैसे जैसे आपको हर एक पॉइंट समझ में आ रहा है। ओके, ताकि मुझे भी पता चलता है कि आपको समझ रहा है। ओके, आगे देख लेते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इस पॉइंट में उन्होंने क्या दिया है, ड्यू टू मैसिव पॉपुलेशन ग्रोथ agriculture sector is losing its ability to generate additional employment in rural areas। अभी देखिए पॉपुलेशन तो बढ़ता ही जा रहा है, तो बढ़ रहा है तो सिटी में भी बढ़ रहा है और गांव वगैरह में भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, नौकरी देना, उनको एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है ना। तो ड्यू टू मैसिव पॉपुलेशन मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से एग्रीकल्चरल सेक्टर इज लूजिंग इट्स एबिलिटी, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी कितना प्रोवाइड करेगा ना लोगों को, है ना। ये सोर्स ऑफ इनकम हो गया, या कितना, बाबा एक फैमिली में पहले एक बंदा है वो खेती बाड़ी करके अपने बच्चे पाल रहा है, लेकिन उसके बच्चे 4 बच्चे उसके बड़े हो गए, उतनी ही खेती बाड़ी में 4 बच्चों की 4 फैमिलीज हो गई, वो कैसे चला पाएंगे, है ना। तो कितना कुछ कर पाएगा ये एग्रीकल्चर सेक्टर लोगों के लिए, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, 4 के 8 बच्चे होंगे, 8 के और उनके कितने बच्चे होंगे। ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स लूजिंग इट्स एबिलिटी, मतलब अपनी काबिलियत खोता जा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर भी। ओके, टू क्यों जनरेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। अभी सारे के सारे अगर उसी में लगे पड़े रहेंगे, कोई थोड़ा दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी अगर वो नहीं ढूंढेंगे, तो फिर वो धीरे 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 वो तो काफ़ी ख़त्म होता जाएगा, है ना। गांव भी ख़त्म होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, और लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सिटी की तरफ बढ़ेंगे, आएंगे, जिसकी वजह से सिटी का पॉपुलेशन ओवर क्राउड हो जाएगा और सिटी भी प्रॉपरली नहीं चल पाएगा। ओके, आगे देखते हैं, इट इज नेसेसरी टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द फास्ट इंक्रीजिंग वर्क फोर्स इन रूरल एरियाज। अभी इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है हमारे लिए कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो गांव खेड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ाने की कोशिश करें। ओके, सभी लोग ज़रूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंडेंट रहे। आगे देख लेते हैं हम लोग, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव इन नेचर। अभी देखिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो होते हैं ना, उनके अंदर के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव इन नेचर, मतलब जो लेबर का काम करने वाले लोग रहते हैं ना, उस टाइप के लोग आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे। ओके, मतलब अपना बॉडी यूज़ करके जो फिजिकल वर्क करके कमाया जा सकता है पैसा, इस तरह के जो लोग हैं आपको यहाँ पर ज़्यादा नज़र आएंगे। ओके, The KVIC is established
with the broader objective to promote non-farm employment opportunities in rural areas। अभी जो KVIC है ना, KVIC का अभी ये जो मेन गोल क्या अभी उन्होंने रखा है, उसका अभी जो ऑब्जेक्टिव है ना वो थोड़ा ब्रॉड हो गया है। पहले सिर्फ एग्रीकल्चर तक सीमित होगा, लेकिन अभी धीरे धीरे वो टाइनी, कॉटेज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तक भी बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो फिर अभी क्या हो जाता है, ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव, मतलब उन्होंने थोड़ा सा अपनी नजरिए को और थोड़ा बड़ा किया है। क्यों? टू प्रमोट नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, मतलब सभी ने एग्रीकल्चर की तरफ ही नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा बाबा कुछ हैंडलूम में अगर आप है या आपके अंदर स्किल है, कारपेंटरी है, अगर आप कर सकते हो कारपेंटरी, तो उसके अंदर आपको और स्किल या और ट्रेनिंग देंगे ताकि आप उस फील्ड में आगे बढ़ो। सभी के सभी जरूरी नहीं है फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट रहे। ओके, अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज, आगे देखते हैं। It also concentrates on the betterment of rural artisans and social economic weaker section of the society। वही मैंने आपको जो बताया कि अगर कोई कारपेंटरी के अंदर आर्टिजन्स वगैरह है या पॉटरी के अंदर अच्छे पॉट्स अच्छे बना सकते हैं, मटके वगैरह जो बनाते हैं उसके अंदर अच्छे हैं, तो फिर वो उनको और अच्छा बेटर ट्रेनिंग देंगे, उनको डायरेक्शंस बताएंगे कि अगर आप लोग इस चीज़ को बेहतर कर रहे हो तो इसे बना के कहाँ पर आप किस मार्केट में जाके सेल करोगे तो आपको आगे इनकम बढ़ेगा आपका। इस तरह की उनको पूरी ट्रेनिंग भी देते रहेंगे। आगे देखते हैं। The KVIC has been generating large scale employment in the rural areas with low per capita investment। अभी ये जो KVIC है has been generating large scale employment, मतलब बड़े पैमाने पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, वो नौकरी वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो अपने पैरों पे या खड़े हो सके। एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, या तो जॉब देंगे या तो फिर खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का उनको आइडिया और ट्रेनिंग देंगे, है ना। तो इस तरह का बड़े पैमाने पे वो वर्क कर रहे हैं। कहाँ पर? इन रूरल एरियाज। ओके, विथ लो पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट। अभी यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज खड़े नहीं कर रहे, वो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज या छोटे छोटे बाबा का अपने पर मतलब छोटे इन्वेस्टमेंट में अपना एम्प्लॉयमेंट या फिर अपनी फॉर्म करो, अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वगैरह या माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज खड़ी करो। लेकिन यहाँ पर वो लार्ज स्केल पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट, लोगों को नौकरी वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, आगे देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसमें क्या बताया है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मेजर फंक्शंस ऑफ KVIC। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब अभी हमने वही ऊपर के जो इसमें बात की हमने, एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ पर वर्ड यूज किया जाता है? जब कोई बंदा अपनी खुद की कंपनी फॉर्म करता है या खुद का कोई बिजनेस करता है, उसे हम कहेंगे एंटरप्रेन्योर। ओके, तो ये हो गया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ओके, एंटरप्रेन्योर नहीं कहना है आपको, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कहना है। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ KVIC, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करते हैं वो इस चीज को कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने खुद के बिजनेस या कंपनी फॉर्म करे, उसमें आगे बढ़े। ओके, अभी आगे देखते हैं। KVIC helps to provide additional livelihood and avenue to the village communities। ओके, जो गांव के जो कम्युनिटी है वहाँ के लोग हैं उनको मदद करते हैं ताकि वो लोग जो है अपना खुद का बिजनेस फॉर्म कर सके। आगे देखेंगे। KVIC जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वही मतलब अभी हमने जो पढ़ा, अपॉर्चुनिटीज थ्रू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ। अभी वो क्या करते हैं? खुद के दम पे बेसिस पे लोग खड़े होते हैं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। किस तरह? माइक्रो एंटरप्राइजेस, मतलब एकदम ही अपने जो पॉकेट के में पैसों से थोड़ा बहुत पैसा डाल के जो एकदम छोटे पैमाने पे किया जाता है ना बिजनेस, उसको हम कहते हैं माइक्रो एंटरप्राइज। बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेडिशनल आर्टिजन्स एंड एम्प्लॉयड यूथ। अभी कुछ पढ़े लिखे बच्चे भी रहते होंगे, थोड़ा उनका मदद ले लेते रहेंगे, और कुछ आर्टिजन्स होंगे जिसके अंदर स्किल्स रहते हैं ना, जो अपने हुनर से कुछ चीज़ें बना सकते हैं, उनको हम कहेंगे आर्टिजन्स। ओके, उन लोगों को और थोड़े यंग बच्चों की मेहनत लेकर वो लोग क्या करते हैं? माइक्रो एंटरप्राइज, मतलब जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट या कैपिटल बहुत ही कम लगता है, इस तरह का वो इंडस्ट्री फॉर्म कर रहे हैं। It increases their earning capacity as well as prevents migration। अभी इसके वजह से क्या हो जाता है? वो जो लोग होते हैं गांव में, उनको एक सोर्स ऑफ इनकम मिल जाता है, जिसके वजह से क्या होगा? लोग जहां पर गांव में रह रहे हो, गांव के लोग गांव में ही रह जाएंगे, उनको उठकर सिटी में आने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट गांव भी डेवलप हो जाएंगे सिटीज़ की तरह, है ना, जिसके वजह से माइग्रेशन कम होगा। और माइग्रेशन होने की वजह से आपको तो पता है सिटीज में कितना प्रॉब्लम हो जाता है, ओवर क्राउड हो जाता है,
वो तो एक अलग ही एक पार्ट है स्टडी करने के लिए, लेकिन काफ़ी सारी मुश्किलें आती है जो कि आपने स्कूल लेवल पे पढ़ लिया रहेगा, जिसके वजह से अगर ये चीज़ अगर काम कर जाए तो माइग्रेशन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। द KVIC actively participates in many international trade exhibitions for popularizing its products in international market। अभी KVIC क्या करता है, जो भी ये आर्टिजन्स लोग जो है जो प्रोडक्ट बनाते रहेंगे ना, अभी उन लोगों को तो एंटरप्राइज वगैरह फॉर्म करके तो दे दिया, लेकिन उसको आगे और भी तो प्रमोट करना चाहिए। तो फिर KVIC एक इनिशिएटिव लेता है कि वो कई बार एग्जीबिशंस, इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशंस भी ऑर्गेनाइज करता है, ताकि ये जो आर्टिजन्स ने बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स है उसको इंटरनेशनल मार्केट में भी एक एक्सपोजर मिले, वहाँ पर भी उनका सेल बढ़े। आगे देख लेंगे फाइनेंस असिस्टेंस। Now KVIC formulates many schemes for finance assistance for rural industrialization and employment generation। अभी KVIC क्या करता है, चलो उनको ट्रेनिंग दिया, सब दिया, लेकिन पॉकेट में पैसा ही नहीं होगा तो आप बिजनेस करोगे कैसे, है ना। तो वो कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल असिस्टेंस की भी करता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब पैसे की भी मदद करता है, हो सकता है लोन प्रोवाइड करके देता रहेगा, आगे आपका बिजनेस अच्छा चल पड़ता है तो उस वक्त आप पे कर देना, है ना। मतलब इस तरह का भी वो हेल्प करता है। गाइडेंस वगैरह देना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉकेट में पैसा ही नहीं होगा तो बिजनेस कैसा करोगे, है ना। आगे देख लेते हैं। इट फाइनेंसेस टू द प्रोजेक्ट्स फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर मार्जिन मनी बाय वे ऑफ सब्सिडी। इट फाइनेंसेस टू द प्रोजेक्ट्स मतलब वो अपने उनको फाइनेंस करता है, ओके हो सकता है लोन देता होगा या खुद भी कुछ इन्वेस्ट करता होगा उस बिजनेस के अंदर, जो भी प्रॉफिट में हिस्सा मिलता होगा उसके अंदर वो लोग कुछ परसेंटेज ले लेते रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो इट फाइनेंसेस टू द प्रोजेक्ट्स फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओके यहाँ इतना तो समझ गए आपको। आगे इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर मार्जिन मनी बाय वे ऑफ सब्सिडीज, मतलब वही जिस कुछ हद तक वो सब्सिडी भी प्रोवाइड करता रहेगा, मतलब हो सकता है कुछ चीज़ें जो मटेरियल होगा उसको कुछ अंदर थोड़ा डिस्काउंट वगैरह वो ऑर्गेनाइज करके देता रहेगा। आगे देखते हैं। There are provisions for high rate of subsidies in case of beneficiaries for the weaker section, tribal areas and backward region। अभी high rate of subsidies मतलब जैसे आपका सब्सिडी बोले तो अभी जैसे आपका एग्जांपल हो गया सिलेंडर, आपके घर में खाना पकाने के लिए जो सिलेंडर आता है, ओके उसको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। मतलब एक्चुअली अगर आप खरीदने जाओगे तो उसका रेट हो सकता है 800-900 रुपए एक्चुअली है, लेकिन गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है, इसका मतलब वो कुछ 300-400 रुपए उसमें कम हो जाता रहेगा। आधा गवर्नमेंट देती है और बाकी का आप पे करते हो, ओके। और अगर वो गवर्नमेंट सब्सिडी निकाल लेता है सपोज, तो पूरा का पूरा पैसा जो भी 800-900 रुपए का एक्चुअली जो उसका रेट है वो आप पे करते हो, ओके। तो ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने, उसका मतलब एग्जाम्पल हो गया सब्सिडी का। तो देयर आर प्रोविजंस मतलब जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हो गए, ट्राइबल एरियाज हो गए, बैकवर्ड रीजन के जो लोग हो गए, जो काफ़ी जंगल वगैरह में भी रहते होंगे, ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ये जो है ना KVIC, इसने बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ सब्सिडीज बना के रखी है ताकि ये लोग बेनिफिट उठा सके। आगे देख लेंगे। These schemes are implemented by KVIC, state units of KVIC and district industry centers DICS with involvement of banks। अभी ये सब कैसे करता रहेगा, अभी चलो कर रहा है, हेल्प कर रहा है, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन ये पैसे कहाँ से लाता रहेगा, कैसे क्या ऑर्गेनाइज करता है ये KVIC। तो ये क्या करता है, ये कुछ स्कीम्स इंप्लीमेंट करता है, किसकी मदद से, स्टेट यूनिट्स ऑफ KVIC की मदद से, देन डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स होते हैं DIC जिसे बोलते हैं, उसकी मदद से, और कुछ बैंक्स होते रहेंगे उनके इन्वॉल्वमेंट की मदद से ये सब कुछ किया जाता है, ओके। आगे देखेंगे। द KVIC ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस to institutions and individuals for development and operation of khadi and village industries, okay। it also provides financial assistance to institutions मतलब कुछ छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस होंगे उनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, एंड इंडिविजुअल्स फॉर डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। अभी जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज में भी उसके ज़रिए वो और भी हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को। आगे है 5th पॉइंट, 5th 6th, ओके। अभी देखिए मैं ना काफ़ी वीडियो लंबी हो रही है तो यहाँ तक मैंने तो आपको 4th पॉइंट तक समझा दिया है। अभी ये जो है 5th पॉइंट मैं इसको अगले वीडियो में ले लूँगी। अगर आपको कंटिन्यूस वीडियो देखना है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट जाके चेक करिए, अपने दोस्तों की भी हेल्प करिए, इस चैनल का जो लिंक्स है उनके साथ शेयर करिए,
ओके इस ज़रिए मेरी भी एक मदद हो जाएगी, मेरा भी चैनल ग्रो करेगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने दोस्तों का शेयर करिए, एक लाइक प्लीज़ दे दीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ओके मैं आपको हर किसी को रिप्लाई करती हूँ, है ना, आपने देखा ही होगा। तो चलिए बाय बाय, अब तक के लिए हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। कंटिन्यूस वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें या मेरे अकाउंट पे जाके चेक करें। ओके बाय बाय, हैव अ गुड डे।